बताइए रिजवी जी। देखिए हाफिज गुलाम सरवर साहब नेताओं के पास आ रहा हूं। जो बात कह रहे हैं कि बड़ा सरवर साहब सुन लीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, सारी चीजें बहुत क्लियर कर दी गई हैं। ये जो मौजूदा सरकार है इसकी नीयत सही नहीं है, और जो वक्फ की ज़मीनें हैं उस पर कब्जा करके और उसको जिस तरह से रेलवे की ज़मीनें दी गई, जिस तरह डिफेंस की ज़मीनें दी गई प्राइवेट कॉरपोरेट हाउसेस को, उसी तरीके से पहले ये किसानों की ज़मीन भी देना चाहते थे, लेकिन किसान रोड पे उतर आया। इनको लगा कि सेफ गेम पहले खेल लिया जाए, तो आओ जो औकाफ है उसको दे दो, क्योंकि अगर मुसलमान कुछ बोलेगा तो एक तो अगर रोड पे निकलेगा तो उसे दंगाई बता देंगे, अगर और कोई कुछ करता है तो उसे आतंकवादी बता देंगे। ये सब कह करके तो इनको तो दबाया जा सकता है। तो इसलिए ये सेफ गेम है, तमाम जो लैंड है उसको आप ले लीजिए। जहां तक बोतल शीशी ये वो, तो देखिए ऐसा वो नहीं अगर ये बात कहीं और हो जाए कि एक सांसद अगर वो ना हो, सोचिए आप या मैं हूं, नहीं सोचिए आप या मैं हूं, बोतल कांच की तोड़ के दूसरे के ऊपर मारने की कोशिश हो तो कौन सा आरोप लगता है, कौन सी धारा लगती है? कुछ जख्म होते हैं भर जाते हैं ऐश्वर्या जी, कुछ जख्म होते हैं जो भर जाते हैं, कुछ जो है भरते नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर यही शहजाद पूनावाला जी के सांसद एक चुने हुए संसद को आतंकवादी कह देते हैं, मुल्ले ठुल्ले कह देते हैं और न जाने क्या क्या कह देते हैं। वो गलत था, वो गलत है और गलत रहेगा, भरेगा नहीं। लेकिन तो क्या बोतल तोड़ मारेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं मारेंगे। तो क्या जस्टिफाई करें? लेकिन वो गलत था तो ये गलत करेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं वो गलत था शर्मिन, हाँ, लेकिन ये कह रहा हूं कि कोई नई बात नहीं है, इस तरह से चीजें हो रही हैं, ये नहीं होना और ये गलत है और नहीं बोलिए गलत है और नहीं, आप एक गलत को दूसरे गलत से जस्टिफाई मत कीजिए। गलत है, मैं कह रहा हूं गलत है, लेकिन बीजेपी ने उस सांसद को रिपीट किया, ऐश्वर्या जी नहीं किया। नहीं आप देखिए, बोलिए रिपीट किया, बोलिए नहीं किया, नहीं टिकट नहीं दिया ना, लेकिन राजस्थान में तो इंचार्ज किसी वक्त बनाया था, किसी को अरे टोंक का इंचार्ज बना दिया था। क्या बात कर रहे हैं आप? इलेक्शन था राजस्थान में, टिकट नहीं दिया उस व्यक्ति को, उसको मैसेज दे दिया। इस तरह की और वजह होगी, इस तरह की हरकतें करोगे तो नहीं मिलेगा। कैन आई गो टू पॉलिटिशियंस नाउ? शहजाद पूनावाला एंड अनुराग भदौरिया एंड AIMIM, ऑल थ्री। शहजाद जी देखिए, आज ऑल द थ्री पॉलिटिशियंस, आज तो पहले तो ऐश्वर्या जी आपको साधुवाद और धन्यवाद कि इस टेबल पर आपने ग्लास बोतल नहीं रखे, वरना तो पता नहीं कहां से चल नहीं, कुछ नहीं होगा। अनुराग जी को वर्चुअली रखा है, वरना वो भी पता नहीं ग्लास बोतल से तो इनका ज़्यादा ही रिश्ता है। एनीवे, मैं कह रहा हूँ कि ये संविधानिक अपराध है, ये संविधानिक मर्डर किया है। कल्याण बनर्जी ने इससे पहले उपराष्ट्रपति जो जाट समाज से आते हैं, जो कि देश के किसान पुत्र है, उनकी कैसी मिमिक्री की थी आपको याद होगा। पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने अपशब्द भी बोले, तभी भी इंडिया अलायंस ने कुछ नहीं बोला उनके ऊपर। तीसरा स्ट्राइक तब था जब उन्होंने राम और सीता जी के बारे में क्या क्या अपशब्द बोले थे। अभी जो RG कर मेडिकल केस हुआ उसके भी डॉक्टर्स के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की थी। तो बार बार ये संविधानिक अपराध और मर्डर करते हैं, और अब भी उन्होंने जो किया उनको एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पर मेरा सवाल ये है कि इनको ऊपर TMC और इंडिया अलायंस क्या कार्रवाई करेगी? सवाल नंबर 1, इन्होंने निर्मला सीतारमण जी को पता है काली नागिन इस प्रकार से कहा था, इस तरह के ये गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं। एनीवे, छोड़ देते हैं, ये उनकी संस्कृति दिखाता है। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, वक्फ के नाम पर भड़काऊ भाईजान कमेटी BBC काम पर, ये अब इन्होंने क्या बोला, नियत खराब है। ये जो मेरे साथ आते थे 2 साल पहले, हाँ रिजवी जी 2 साल पहले मेरे पास डिबेट में आते थे, हम लोग साथ में डिबेट में आते थे, तो CA पे डिबेट थी। तब ये बोलते थे ऐश्वर्या जी सरकार की नियत खराब है, CA आएगा नागरिकता छिन जाएगी। एक को नागरिकता नहीं छीनी, सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, एक को नागरिकता नहीं छीनी। आज यही रिजवी जी, और मैं रिजवी जी का आज पर्दाफाश करूंगा। रिजवी जी इससे रिजवी जी को दिखाइए बड़ा बड़ा करके, एकदम आ गया ना बड़ा। रिजवी जी इससे पहले इनको गूगल कीजिए, इनकलाब के वन ऑफ द बिगेस्ट सहाफी जर्नलिस्ट, मोस्ट टॉलेस्ट मुस्लिम जर्नलिस्ट मैं कहूंगा दिल्ली में। इनके 500 आर्टिकल है कि वक्फ में सुधार होना चाहिए। इन्हीं के सुझाव पे JPC में सुधार किया जा रहा है। इन्हीं के सजेशन को वहां पे साक्षर कमेटी रिपोर्ट हो, 9 JPC रिपोर्ट हो, उसको लागू किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि ये रिफॉर्म होने से बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को और सारे जो मुसलमान कौम को उसका फायदा होगा। 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी, 200 करोड़ इनकम, इनके आंकड़े। सुनिए मेरी बात, बीच में न टोके, 1 मिनट, अब मेरी बात हो जाने दीजिए। उसके बाद 9 टाइम मुंबई का साइज है, इतनी जमीन है वक्फ की, इनकम 200 करोड़। ये मांगते थे कि इसमें रिफॉर्म हो। आज जब रिफॉर्म हो रहा है तो जाकिर नायक, असदुद्दीन ओवैसी,
कल्याण बैनर्जी और रिजवी एक साइड पर खड़े हैं और वो बेवाएं, हमारी अनाथ बच्चे, यतीम एक साइड पे खड़े हैं। इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं कि क्या मुसलमानों ने इसका सजेशन दिया था, नहीं दिया था? क्या आपने आर्टिकल लिखे थे, नहीं लिखे थे इसके सुधार के लिए? आज जब हो रहा है और आखिरी पॉइंट वक्फ की एक लास्ट को, वक्फ सबकी जमीन हड़पता है। उसने जैसे कि अभी पार्लियामेंट पे इन्होंने बोला पार्लियामेंट हमारी जमीन है, 1500 साल पुराना गांव हमारा है, छत्तीसगढ़ का तहसील हमारा है, सूरत का हाईकोर्ट। वक्फ से चोरी करने वाला कौन? खड़गे जी। खड़गे जी का मणिपड़ी रिपोर्ट में नाम आया है। इनको पता है कर्नाटका में 57,000 एकड़ में से 27,000 एकड़ चोरी हो गई, 2 लाख करोड़ का स्कैम है। मणिपड़ी रिपोर्ट, ये मुस्लिम है मणिपड़ी, अनवर मणिपड़ी पूरा नाम, वरना बोलेंगे मणिपड़ी कोई वो होगा पीडीए से नहीं होगा। अनवर मणिपड़ी ने ये रिपोर्ट लिखी और बोला है कि खड़गे जी और बाकी लोगों ने अतिक्रमण किया है। क्या वो जमीन नहीं मिलनी चाहिए गरीबों को? ऐसा है अनुराग जी आ रहा हूं 30 सेकंड। पूनावाला साहब, आप जो जिस दौर का जिक्र कर रहे हैं उस दौर में आप बीजेपी में नहीं थे। और आप भी लिखते थे, तो मैंने लेकिन आज नहीं लिख सकते। नहीं, आज भी लिखिए ना कि जहां बीजेपी गलत कर रही है, क्या क्या फायदे बीजेपी देने जा रही बताइए। मैं बता रहा हूं। नहीं, ये लेकर के और हड़प करके और अडानी को देने को आप कह रहे हो कि गरीबों को देने जा रहे हैं। आप आगा खानी के खिलाफ हो? नहीं, आप बोरा के खिलाफ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरगाह के खिलाफ हो? हम किसी के खिलाफ नहीं। पसमानदा के खिलाफ हो? ये देखिए, आप लड़वाइए। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि बांटोगे तो कटोगे, शिया को अधिकार न मिले मुसलमानों को। ये देखिए शिया समाज, देखे हमारा शिया समाज, शहजाद साहब, शिया समाज देखे हमारा। एक तरफ क्या नहीं चलेगा? अरे आराम से बात कीजिए, आराम से। क्या नहीं चलेगा जी बताइए, क्या नहीं चलेगा? टोन तो सुनिए। क्या टोन? एक तरफ ये कह रहे हैं, वहां महाराष्ट्र में पोस्टर योगी जी के लग गए, शहजाद को रखिए, all three, including me। कटोगे तो बटोगे, तो इसलिए साथ आ जाओ। और दूसरा ये जो है यहाँ शिया सुन्नी आगा दरगाही खानकाही ये लेकर के बैठ गए। ये क्या, ये बांटना? दरअसल बीजेपी अनुराग जी को बुलाइए, आ रहा हूं। कि हमारा जो वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, तो ये मानते हैं वो तो एक हो जाए, बाकी जो है सब बढ़ जाए, ये चलेगा नहीं। ये आपकी साजिश है। रिजवी साहब, आपने बोला, मुझ पे आरोप लगा कि मैं बांट रहा हूं। मुझे एक बात 10 सेकंड सुन लीजिए। इससे मोदी जी के मच बिफोर आने से पहले लखनऊ में शिया सुन्नी के दंगे हुए नहीं हुए? हुए नहीं हुए? अरे भाई, अरे किसकी बात कर? सुनिए, पूरी सुनिए, पूरा सुनिए। मैं आपको एक सेकंड, मैं आर्टिकल लेकर आया हूं, मैं रिपब्लिक देखे। ये हलालखोर समाज को मस्जिद में घुसने नहीं दिया, अपर कास्ट मुस्लिम ने, ठीक है। ये दलित हलालखोर को घुसने नहीं दिया। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हलालखोर समाज इसका लड़ाई लड़ता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मेन रोड को सैयद समाज ने कब्जा कर लिया तो बाकी पसमानदा को चढ़ने नहीं दिया। ये सारी रिपोर्ट्स है। मैं आपसे आज से इतना पूछना चाहता हूँ, क्या शिया को अधिकार मिला वक्फ बोर्ड में? क्या ये गलत है? आप रिजवी, आप शिया है, आप बोलिए शिया समाज को मिलना गलत है क्या? शहजाद साहब देखिए, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। नहीं, शिया समाज को मिला इससे पहले? इससे पहले शिया समाज को मिला? को भी रखिए उसमें। शिया समाज को मिला था इससे पहले? शहजाद वर्सेस 3 टू क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूं, देखिए अनुराग जी आ रहा, आप अपना हक मांगिए, कोई अपना हक सरवर साहब को मिलाइए। मुझे उससे इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ सिर्फ ये है कि जिस तरह से औकाफ को हथियाने की बात है। आप सरकार क्या कह रही है? सुनिए, सरकार क्या कह रही है? सुनिए तो, इनकी प्रॉब्लम, अरे सुनिए तो, सरकार क्या कह रही है कि जैसे ही ये एक्ट लागू हो जाएगा, जहां जहां औकाफ ने दावा किया है कि साहब ये हमारी जमीन है या मुकदमा, वो औकाफ नहीं रहेगी। आप बताइए कि कितनी जमीनें ऐसी 60% जमीनों पे कब्जा है आज। अच्छा। सर, डीडीए का दिल्ली में कब्जा है। इसके अलावा कई कई इमारतें जो है रंगरेज और ये रिटर्न AIMIM मुकदमा चल रहा है। आपकी क्या प्रॉब्लम?